अभी कुछ दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री वीएल संतोष जी ने एक बात कही कि जो बंगाल की लड़ाई है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारे लिए, वो सभ्यता की लड़ाई है। और देखिए कितना बड़ा फर्क है। जो बंगाल दुर्गा पूजा के लिए, जो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर जी के लिए, परमहंस जी के लिए, स्वामी विवेकानंद लेके जाना जाता था, आज वो बंगाल यहां पर सभी लोग व्यक्ति मौजूद हैं, सबको पता है कि किस लिए जाना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ घुसपैठियों के कारण वहां पर आए दिन जो वहां पे हत्याएं हो रही है हिंदुओं की माताएं बहनों का जो बलात्कार किया जा रहा है, जो उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उसके लिए जाना जा रहा है। और अगर यही कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इससे पहले यही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट थे, उसके बाद आज लगभग 15 साल से वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है, इन लोगों ने अगर बंगाल को संभाला होता तो बंगाल की संस्कृति भारत की सबसे बेहतर संस्कृति में से है, लेकिन बंगाल को बर्बाद करके रख दिया। और आज बंगाल अपने स्थिति पे, अपनी जो उसकी आज की वस्तु स्थिति है, उस पे बंगाल रो रहा है। बंगाल के एक एक हिंदू वहां पर आज इस बात के लिए वेट कर रहे हैं कि किस दिन चुनाव होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर बना के रहेगी। ठीक जी, कांग्रेस जी, इन्होंने शुभकामना दी नव वर्ष की, ये अच्छे आदमी हैं। मुझे तो डर लगा कि नव वर्ष कह करके फिर कुटाई पिटाई नहीं शुरू करवा दे भाजपा के लोग। 25 दिसंबर को हमने देखा है ना क्रिसमस में क्या क्या हुआ इस देश के अंदर। तो आपके अनुसांगिक अंग किस ढंग से नफरत और घृणा फैलाते हैं ये भी देश ने देखा। आप अच्छे आदमी त्रिपाठी जी, आपने शुभकामना दी, धन्यवाद। अभी आते हैं, रुकिए। रेप की बात कर रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार की बात कर रहे थे त्रिपाठी जी। कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सुना है? बस आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश यही याद रहेगा आपको। नहीं, आप एक बार कहे कि बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ। आपने लंबे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात कर दी। आपने क्यों कहा? आपने क्यों नहीं कहा? आपने पहले दिक्कत क्या है? आपके समझ में नहीं आएगी। नहीं, मैं आपको शिक्षा समझ में नहीं आएगी, स्वास्थ्य समझ में नहीं आएगा। जनता समझना छोड़ दी है। रुकिए। आपको देश की जनता समझना छोड़ दी है। बोल लिया। मैंने शिक्षा की बात करी, मैंने ममता बनर्जी जी और आपके जो माननीय गृह मंत्री जी वहां जाकर के घुसपैठिए की मैं दरअसल क्या है कि अश्वत्थामा समझे ही नहीं। मैं समझ गया। अरे तुम्हारा मैं बता देता हूँ उसके आगे। बोलो अश्वत्थामा मारा गया तो बोलो नरोवा पुंजवा। मैं देखो फैक्ट एंड फिगर के साथ रखो। मैं पकड़ू तो तुमको पकड़ के डिबेट ही ना कर पाऊँ यहाँ पे। अगर पकड़ू ना बिल्कुल जाओ। सुनिए, कोई नहीं बचाना चाहता। जो रेपिस्ट हैं उनको तो बाहर आना ही नहीं चाहिए। और यकीन मानिए जमानत बिल्कुल नहीं होनी। यहाँ मुझे मालूम अधिकार है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक कही कि बड़े बड़े जजेस से भी, अच्छे जजेस से भी, ये स्टेटमेंट है, अच्छे जजेस से भी गलतियां होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है और सीबीआई उसके खिलाफ गई थी। तो नरोवा पुंजवा वाली बात ना भागने कहां नहीं दोगे तुम? यहाँ से भागने क्या नहीं दोगे? नरोवा पुंजवा ना नरोवा कुंजरो जब आपने कहा ना अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो का जब दृश्य आया था, उसमें एक निहत्थे की हत्या की गई थी। इस बात को भी याद रखने की आवश्यकता है। गुरु द्रोण की हत्या हुई थी एक। और दूसरी बात आप सुनो, अब तुम अगर पूरी महाभारत, तुम्हें महाभारत का प्रसंग चला, रुको अगर तुम्हें सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें अगर महाभारत ही प्रसंग शुरू करना है, तुमने कहा ना, मेरी बात सुनो, तुमने कहा कि निहत्थे की हत्या हुई, वो गुरु द्रोण थे, है ना? वही गुरु द्रोण जिन्होंने ब्रह्म विद्या किसको दी? सिर्फ अपने बेटे को दी। तो कृष्ण ने जो किया वो किया, ठीक है ना? देखिए, आजकल ना भारत में शुभ चिंतकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे ही भारत का शुभ होने लगता है ना, कुछ लोगों को चिंता होने लगती है। तो ये शुभ चिंतकों की संख्या ये उन्हीं नंबर में आते हैं। बात कर रहे बंगाल की, बहुत अच्छी बात करी कि विश्वविद्यालय की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। भारत में 10,13,000 प्राइमरी स्कूल सरकारी, उसमें से 24% ऐसे जो कि
ये 2024 जो पिछला साल गया उसमें 24% जो बंद हो गए, 0 से 10 से कम, जिनमें 10 से कम जो स्टूडेंट था उसमें टॉप मोस्ट कौन था? तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। ये संसद में दिया हुआ आंकड़ा है, जाकर के चेक कर लीजिए। और आती हूँ मैं बंगाल पे। बंगाल में ममता दीदी बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, इतनी अच्छी बातें कर रही हैं कि उनकी जो भाषा है वो क्या हो रही है? शकुनी का चेला आया हुआ है। बंगाल में भाषा देखिए एक मुख्यमंत्री की, दुर्योधन और दुशासन वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कहती हैं। तो जब आप ऐसे मंचों से ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगी तो आप जनता से कैसे कनेक्ट करेंगे? टेकिंग योर पॉइंट। रुको तो महाभारत ही चल रही है। आइए समाजवादी पार्टी में अब आएगी, अब समाजवादी पार्टी आएगी महाभारत में। अब आज के सेनापति, अब उसके बाद सेनापति ये हैं ना। अब मैं आऊंगा सेना, इनको लेने दीजिए। हाँ जी, आज जो गृह मंत्री जी ने कहा, फिर घुसपैठिए वाला मुद्दा उठाया। अभी बिहार में जब चुनाव था, उन्होंने, आपने वो नहीं सुना कि जो उन्होंने कहा गृह मंत्री को दुशासन कहना ठीक था? नहीं, मैं कहता हूँ भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं तोड़नी चाहिए, किसी को भी हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो घुसपैठिए हैं जहाँ भी जाते हो वहीं चले। जब आपने चर्चा करी कि दुशासन और ये कहना ठीक है, तब जाके जवाब निकला है, अदरवाइज अपने मन से नहीं निकलता कि उन्होंने गलत बोला। अरे राजनीति, अरे बेटा राजनीति में कुछ चीजें छुपाई जाती है, कुछ चीजें बोली जाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ जी, हाँ। वो गाना आता था ना, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, वही वो। ये तो बताओ तुम मेरे कौन हो? ये गृह मंत्री जी के लिए लागू हो रहा है। जहाँ जाते हैं घुसपैठिए संग ले जाते हैं। बिहार का चुनाव हुआ, वहाँ भी घुसपैठिए लेके आ गए। पता चला कि अभी पूरा चुनाव हो गया, अब ये नहीं पता कि घुसपैठिए कितने निकले। अब यहाँ का चुनाव आ गया, ड्राफ्ट आगे बता रहे 57 लाख लोगों में 24 लाख लोग ऐसे हैं जो मृत हो गए हैं, 33 लाख लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफर कर गए हैं, 1,36,000 लोग ऐसे हैं जिनको जो ट्रेस नहीं हो पाए। बताइए कि उसमें घुसपैठिए कहाँ पे हैं? ये क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? सीमाओं की रक्षा सुरक्षा करना केंद्र सरकार का काम है। गृह मंत्री ने कहा कि वो बाढ़ लगाने के लिए जगह नहीं दे रही हैं। तो क्या गृह मंत्री ये भी बताएंगे कि एक जगह जहाँ बाढ़ नहीं लगी हुई है, उसके अलावा पूरे देश में कहीं से कोई घुसपैठ नहीं है, कहीं से कोई घुसपैठ नहीं हो रही? क्या ये कहेंगे? सबसे ज्यादा घुसपैठ अगर देश में कहीं से है तो वो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वहां की राज्य सरकारें जो हैं वो मिलकर, राज्य सरकार मिलकर वहां घुसपैठ करवाती है। और ये बताइए, अगर इन पर कोई आंकड़ा है क्या? इन पर कोई आंकड़ा फूटने की बात तो कम से कम कांग्रेस ना करे। अरे कांग्रेस यही थी कि एक बात बताओ। अरे भाई रुक जाइए। दिल्ली में भी बम विस्फोट हुआ, दिल्ली में बम विस्फोट हुआ 50 से 50। राइट, टेक योर पॉइंट। जी अमित, यदि इस देश में घुसपैठ नहीं था तो 1971 की लड़ाई आपने क्यों लड़ी? इस देश में घुसपैठ था और आपने मेरा परिचय आधा दिया। मैं बंगाली माँ का, सुनो, बांग्लादेशियों घुसपैठियों के नाम लेते हैं, तुमको पीड़ा क्यों हो रही है? चुपचाप बैठो। मेरा परिचय यह है कि एक बंगला माँ का और बिहारी पिता का मैं दिल्ली वाला बेटा हूँ। मेरी बचपन में मेरी नानी और मेरी माँ सुनाती थी, खोखा घुमा लो, पारा झुला लो, बोर्गी आलो देसे। आज वो बोर्गी शाहजहां शेख बन करके और वहाँ की माताएं बहनें गा रही हैं कि पारा घुमा लो, चेहरा घुमा लो, शाहजहां शेख आलो देसे। ये समस्या है। सवाल यह नहीं है कि ममता बनर्जी मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है। सवाल यह है कि बंगाली अपनी दुर्गा पूजा क्यों नहीं कर सकता है। सवाल यह है कि आरजकर में एक महिला का बलात्कार होता है, कैसे 6000 गुंडे जाते हैं और वहां के सबूत को मिटाने का प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि आज नारी की पीड़ा हो रही है। अरे कुलदीप सेंगर को तो सीबीआई ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में केस खुलवा के सजा दिलवाया, लेकिन जब संदेश खाली का मामला आया था कांग्रेस पार्टी का एक बयान दिखा दीजिए। अभी जब यहाँ के आरजी कार में हुआ, एक कांग्रेस पार्टी का बयान दिखा दीजिए। अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, आप सुनिए, अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा आपने उसका साथ नहीं दिया। सवाल यही है। रही बात घुसपैठियों की, घुसपैठियों की लड़ाई आपके मंत्री संसद में कहते थे 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, आज है क्या? तो सवाल जी, अब अमित ने कहा कि 1971 में घुसपैठिए थे। अब हमने 71 में, अरे रुक जाओ अमित, बोल लिया, बहुत देर बोला है यार, कम सुनो थोड़ा सा। 1971 में
हमने विश्व के मानचित्र का भूगोल बदला था। अब ये बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। अब राघवेंद्र भाई ने ठीक कहा, दिक्कत क्या आ रही है, 11 बरस से सत्ता में बैठे हैं। असम में एनआरसी हुई, हमने पूछा जरा दिखा दो भाई, फिर असम पहुंचे हैं गृह मंत्री, अभी असम पहुंचे हैं, बोले एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। बंगाल पहुंचते हैं, एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। बिहार पहुंचते हैं, एक घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। अरे भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कोई सीरियल चल रहा है? ये कोई सीरियल चल रहा है क्या? यदि 71 में घुसपैठी नहीं थे तो 1983 में 12 वर्ष बाद आपने IMDT एक्ट क्यों बनाया? आपने बना क्या रही यहाँ बांग्लादेशियों, सुने बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आपने एक्ट बनाया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून आपने बांग्लादेशी घुसपैठियों। ठीक ठीक जी, आ रहा बेटा। एक बार भी घुसपैठियों की बात करते हैं, सब बिहार में कितने कट गए? 60 लाख वोट कटे हैं, जाके ढूंढो ना कितने घुसपैठियां हैं वहां पर, कितनों के वोट कटे हैं, जाके ढूंढो। ये सवाल आप जाके ढूंढो, आपको ढूंढना है। बंगाल में एक घुसपैठी की बात करें, देश देख रहा है कि जब से SIR हो रहा है बंगाल में घुसपैठियां भागने के प्रयास में बॉर्डर पर जा जाकर के झोला लेके बैठे हुए हैं। वो भूल जाइए। आपने स्कूल अस्पताल की बात की तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपने हिमाचल प्रदेश में कितने स्कूल बना दिए हैं, कितने अस्पताल बना दिए हैं, कर्नाटक में कितने शिक्षा मजबूत कर दिया है? आप ये बताइए, देश को अटकाइए मत। ये देश जानता है कि आपने भारत के दक्षिणी दिशा को क्रिश्चियनाइज किया है, तो आपने किया है। भारत के दक्षिणी दिशा को बांग्लादेशी रोहिंग्याओं से